आरएस स्टडी में आप सभी का बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 10.5 हल कर रहे हैं, जिसका आज हम प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। प्रश्न है हमारा कि दो वृत्त दो बिंदु बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी तथा पी बी क्यू वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। आकृति 10.40 दी गई है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए सी पी बराबर है कोण क्यू सी डी। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद में जो चित्र दिया गया, हमको जो आकृति दी गई है कुछ इस तरह की, तो इसके माध्यम से एक बार फिर से हम समझेंगे कि इसमें दो वृत्त हमको दिए गए हैं। तो एक ये बड़ा वृत्त दिया गया है, एक छोटा वृत्त इसमें दिया गया है। फिर कहा गया कि बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हुए बी सी पे प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब ये जो वृत्त है इसकी परिधि, इस वाले वृत्त की परिधि को बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, दोनों वृत्त। फिर बी से जाने वाले दो रेखाखंड, बी से जाने वाले रेखाखंड मतलब ये वाला बी से बिंदु बी से जा रहा है रेखाखंड, दो रेखाखंड जा रहे हैं। यहाँ से देखते हैं कौन कौन से जा रहे हैं। ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, एक रेखाखंड तो ये चला गया यहाँ से। फिर पी बी क्यू, पी बी क्यू, तो एक रेखाखंड ये और सेकंड ये वाले की बात हो रही है यहाँ पे। फिर वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रम से प्रतिच्छेद करते हैं। ए डी मतलब ये वाली रेखा और बी डी इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक बात यहाँ पे कहा गई है। फिर हमें आकृति दी गई इस तरह की वाली सिद्ध करना है हमको कि कोण ए सी पी, ए सी पी, ठीक है, ये वाला कोण यहाँ पे जो बनेगा ए सी पी, और कोण क्यू सी डी, क्यू सी डी मतलब कि ये वाला कोण, ये दोनों को हमको बराबर सिद्ध करने हैं, एक ये वाला और ये वाला। तो इसमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, ए से पी को मिलाना पड़ेगा और डी से क्यू को मिलाना पड़ेगा। तो जो प्रश्न में दिया गया है और जो रचना हमने की है वो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार हमें लिख लेना है, दिया गया है प्रश्न में कि दो वृत्त दो बिंदु बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी और पी बी क्यू, बी से जाने वाले ये दोनों रेखाखंड हैं। तो जो वृत्त है उसमें ए डी और पी क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं। और साथ ही इसमें कहा गया है सिद्ध करने के लिए हमको कोण ए सी पी बराबर है कोण क्यू सी डी के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब कुछ प्रश्न अनुसार लिख लिया है, लेकिन हमको रचना करनी है, ए से पी को मिलाना है और डी से क्यू को मिलाना है। तो यहाँ पे हम रचना कर लेते हैं। रचना, बिंदु ए से पी तथा डी से क्यू को जोड़ा या मिलाया, इस तरह से यहाँ पे लिख लेना है। हमने यहाँ पे रचना कर ली है, ए से पी को और डी से क्यू को यहाँ पे मिला लिया, और एक काल्पनिक रेखा हमने यहाँ से बी से लेकर सी तक मिला लिया है। ठीक है, और हमें कोण सिद्ध करने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि यहाँ पे जो बिंदु ए और बी है, ठीक है, ये एक कहना चाहिए वृत्तखंड का निर्माण करते हैं। ये पूरा जो वृत्त है इसके दो खंड में ये विभाजित करती हैं। एक खंड यहाँ से नीचे बन रहा है और दूसरा वृत्तखंड ये ऊपर बन रहा है। तो हमने एक प्रमेय पढ़ा था शुरुआत में 10.9 कि वृत्तखंड में बनने वाले जो कोण होते हैं, एक ही वृत्तखंड में जो कोण बनते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर। तो जैसे कि ये वृत्तखंड है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो कोण सी बनेगा यहाँ से यहाँ तक का ये वो, और यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनेगा बी, दोनों कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले प्रमेय ही यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि प्रमेय 10.9 क्या कहती है, एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो कोण बनेंगे, ठीक है, देखा हमने काल्पनिक खींचा, यहाँ पे ये कोण नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोण बराबर हो जाते हैं। तो जो ए पी है, जो ए पी है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वृत्तखंड ही है, तो इसलिए कोण ए सी पी बराबर हो जाएगा कोण ए बी पी के। कोण ए सी पी बराबर हो जाएगा कोण
ए बी पी के, ए बी पी के, ठीक है। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कोण किसके, ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे हम देखें तो शीर्ष विमुख कोण बन रहा है यहाँ पे। जब ये वाला कोण इसके अपोजिट में है तो ये कैसा बन रहा है, शीर्ष विमुख कोण। और शीर्ष विमुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण ए बी पी बराबर हो जाएगा, कोण ए बी पी बराबर हो जाएगा कोण क्यू बी डी के, क्यू बी डी के, ठीक है। क्यू और क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। उसी प्रकार कोण जो सी पी है, यहाँ पे जो कोण बनेगा हमारा ये वाला ए सी पी, यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा कोण क्यू बी डी के। कौन सा कोण के, क्यू बी डी, क्यू बी डी के, ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी क्यू है, जो यहाँ पे डी क्यू है, ये भी एक वृत्तखंड का निर्माण करेगा। यहाँ से जो वृत्तखंड बनेगा ये वाला एक बड़ा वाला और यहाँ से छोटा वाला। तो डी क्यू वृत्त का एक वृत्तखंड है, वृत्तखंड है इसलिए कोण क्यू बी डी, कोण क्यू बी और डी, ये वाला कोण बराबर कोण क्यू सी डी, कोण क्यू सी डी, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रमेय यहाँ पे लिखा हुआ है 10.9 की एक ही वृत्तखंड बनने वाले कोण बराबर होती हैं। तो इस वाले वृत्तखंड के अंदर ये कोण ये भी बन रहा है और एक कोण ये भी बन रहा है, तो दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा और लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रमेय 10.9 से, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में हम अगर ध्यान से देखें आकृति को तो यहाँ पे देखिए कोण जो है ए सी पी, कोण ए सी पी बराबर हो जाएगा कोण क्यू सी डी के। क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो हमने शुरुआत में ही यहाँ पे निकाला था कि ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला कोण इसके बराबर में, क्योंकि शीर्षविमुख कोण है और ये दोनों वृत्त के अंदर बन रहे हैं इसलिए ये कोण बराबर हो जाएंगे। जब ये इसके बराबर में है, ये इसके बराबर में है, ये तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसको हमने वृत्तखंड में सिद्ध किया ये वाला कि ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। तो जब ये चारों कोण आपस में बराबर है तो स्वाभाविक है ये वाला कोण इसके बराबर भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए सी पी बराबर है कोण क्यू सी डी के, और यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धांत, ठीक है। अब यहाँ पे चारों कोण हमने आपस में बराबर कर लिए हैं, तो ये कोण हो या ये वाला कोण हो बराबर होंगे, ये हो या ये हो दोनों बराबर होंगे। लेकिन हमें दोनों सिद्ध करना था, तो ये दोनों आपस में कैसे जो होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की एक आकृति हमको बना लेनी है और स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें आप तो बिल्कुल लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ से धन्यवाद।